वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर फॉर्म वैलिडेशंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिजल्ट चेक करें, मेरे पास एक बेसिक सी वैलिडेशन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें 3 लेटर्स टाइप किए, तो ये मुझे नेक्स्ट मेरी वैलिडेशन बता रहा है कि 5 to 20 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ रही है ईमेल। ठीक है, मैंने इसको कोई भी अपनी एक ईमेल बता दी। ठीक है, एज पूछ रहा है। एज में अगर मैंने बाय मिस्टेक कोई एक अल्फ़ाबेट टाइप कर दिया तो ये मुझे बोलेगा कि भाई आपके पास इंटीजर होनी चाहिए एज। ठीक है, मैंने इसको कोई भी एक एज असाइन कर दी। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने इसमें अगर इस तरीके से लिख दिया है, बटन पे क्लिक करेंगे हम तो ये मुझे मेरी नेक्स्ट वैलिडेशन बता रहा है 10 to 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से बोल दिया। पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, इसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा है और इसमें मैंने कुछ भी रैंडमली लिख दिया, तो ये मुझे बोल रहा है कि आपको मैच लिखना होगा। ठीक है, मैंने इसमें जब मैच लिखा और मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो मेरा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब ये मेरी न्यू फाइल है, इसमें मेरे पास कुछ भी जो है वो फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आने के बाद फॉर्म देख लें, ये मेरा फॉर्म है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन सब इनपुट्स को आपको यहाँ पे एक एक नेम असाइन करना होगा। ठीक है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और बटन को भी आपको एक नेम असाइन करना है। इसी बटन का मैंने ऊपर जो वो क्लिक बनाया हुआ है, और यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो बटन है वो काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने इसमें लिख दिया इको क्लिक्ड। ठीक है, तो मेरे पास मेरा बटन जो है वो वर्क कर रहा है, इसको हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमें स्टेप ये करना है कि इन सब इनपुट को जो हमने नाम दिए हैं, सबके नाम को हम किसी ना किसी वेरिएबल में गेट कर लेंगे। तो पहला मैंने वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, इसके अंदर मैंने $_ पोस्ट लिया है। ठीक है, और इसके अंदर हम किसका नाम देंगे, इस बॉक्स का नाम अभी हम देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमने नहीं दिया। नेक्स्ट मैंने ईमेल के लिए भी इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हम जो है वो सबके लिए बना लेंगे। ठीक है, एक एक वेरिएबल का नाम जो है वो आपके पास कुछ भी हो सकता है। $एज रख दिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा $फोन। ठीक है, डॉलर पासवर्ड, डॉलर कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, इसका वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ से नाम कॉपी पेस्ट ही कर लें, या अगर आपको याद है तो देख के या खुद लिख लें जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, मैं फिलहाल खुद लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया इसको फोन, उसके अलावा पासवर्ड, और नीचे जो मैंने इस इनपुट को नाम दिया है वो है कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने सबके नाम को गेट कर लिया किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। अब जो हमें आगे काम करना है वो हम इन वेरिएबल के नेम को यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमें काम करना है वो हमें इस बॉक्स के लिए करना है। सबसे पहले चेक ये करना है कि ये बॉक्स एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया हमने। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे इफ पीएचपी का अपना फंक्शन एम्प्टी का। मैंने कहा चेक करो कि $यूजर नेम जो है वो मेरे पास अगर जो है वो मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है तो मुझे एक एरर दिखना चाहिए कि यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड। ठीक है, तो अब जाहिर है कि एरर्स तो मेरे पास बहुत सारे आएंगे, ईमेल का भी आएगा, एज का भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो हम एक वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं जिसको हमने एज अ एरे स्टार्ट किया। एरे स्टार्ट मैं क्यों कर रही हूँ, इसका रीजन ये है कि इस वेरिएबल को बाद में मुझे फॉर ईच के लूप में यूज करना होगा, और जो फॉर ईच का लूप है वो हमेशा एरे को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको एज अ एरे स्टार्ट किया। इसको मैंने कॉपी किया है। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं यूजर नेम फील्ड को एम्प्टी छोड़ देती हूँ तो आप क्या करना, ये जो एरर मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ है इसमें लिख के आ जाए यूजर नेम मस्ट बी फिल्ड। ठीक है, ये कब आएगा, जब मैं यूजर नेम को एम्प्टी छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मैंने कहा कि यूजर नेम जो है वो 5 से लेके जो भी आप चाहो 20 लेटर्स के बीच में हो। ठीक है, अगर 5 से कोई कम अपना नाम लिखता है, 5 लेटर से कम लिखता है, तो फिर एरर आना चाहिए कि आपके पास जो है वो यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 5 and 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर फिल्ड होता है, ठीक है, एल्स मैंने लगा दिया। एल्स का मतलब है कि इसकी अपोजिट कंडीशन अब इसमें आएगी। ठीक है, ये अगर फिल नहीं होगा तो ये आएगा एल्स। मैंने कहा अगर फिल्ड होता है तो नेक्स्ट मुझे कंडीशन अपनी लगानी है इफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको कह दिया कि स्ट्रिंग लेन। ठीक है, स्ट्रिंग लेन किसकी, स्ट्रिंग लेन पीएचपी का अपना फंक्शन है। मैंने कहा स्ट्रिंग लेन चेक करना इसी और $यूजर नेम की, मतलब इसकी। ठीक है, स्ट्रिंग लेन चेक करना कि अगर छोटी होती है 5 से, ठीक है, अगर क्या होगा,
छोटी होगी 5 से, मतलब मैंने 3 लेटर्स लिख दिए। और उसके अलावा सेम इस तरीके से ही लेंगे स्ट्रिंग लेंथ यूजर नेम की, ठीक है, बड़ी होती है 20 से, मतलब किसी ने 21 लेटर्स का नाम अगर लिख दिया बाय मिस्टेक, तो मैंने कहा इसी डॉलर एरर के अंदर आप मुझे लिख के दे देना। क्या लिख के दे देना? मैंने कहा यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 20 कैरेक्टर्स, या 5 to 20, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरा एरर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने जो काम किया वैलिडेशन, ये हमने सिर्फ यूजर नेम के लिए किया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी ईमेल के लिए। ठीक है, ये हम इस ब्रैकेट से बाहर है, एल्स इफ के ब्रैकेट से हम बाहर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कहना है, अपनी ईमेल के लिए हमने वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहले अगेन चेक ये करवाना है कि ईमेल का बॉक्स खाली तो नहीं है, तो सेम एम्प्टी का ही फंक्शन यूज होगा। इफ एम्प्टी, सॉरी, इफ एम्प्टी, क्या चीज एम्प्टी हो, मैंने कहा चेक करो कि डॉलर ईमेल अगर एम्प्टी होता है, ठीक है, तो आप क्या करना है, जो डॉलर एरर मैंने वेरिएबल अभी टॉप पे बनाया था, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ आ जाए मेरे पास ईमेल मस्ट बी फिल्ड। ठीक है, अगर मैंने कहा फिल होती है, एल्स नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मैंने कहा अगर फिल होती है, ठीक है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, चेक ये करवानी है कि ईमेल प्रॉपरली लिखी है, @.com प्रॉपर लिखी है या नहीं, उसका हमें फॉर्मेट हमें यहाँ इसके लिए नेक्स्ट स्टेप एल्स में आएगा। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट मुझे इसमें बताएंगे हम, ठीक है, कि वो चेक करेगा इफ फिल्टर, फिल्टर वार आ रहा है, हाँ, ठीक है, फिल्टर वार, ठीक है, फिल्टर वार हम बताएंगे इसको, किसको, मैंने कहा हमारे ईमेल को। ये ईमेल क्या है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है, मैंने कहा फिल्टर वार ईमेल पे हमें लगाना है। ठीक है, कौन सा लगाना है, मैंने कहा फिल्टर ईमेल, इसने हमें बाय डिफॉल्ट खुद देता है ये, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल। ठीक है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैंने खुद टाइप किया। ठीक है, मैंने कहा फिल्टर वार अगर इस ईमेल के नहीं होता, ओके, सो ये जो ब्रैकेट है ये इसके बाद बंद होगा यहाँ। ठीक है, फिल्टर बार डॉलर ईमेल पे ईमेल का होना चाहिए। ठीक है, ये पीएचपी का अपना है, इसमें इसने @ और डॉट वाले काम किए हुए, लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब है कि ईमेल सही लिखी है, और अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने अपनी ईमेल गलत लिखी है। ठीक है, तो मैंने कहा अगेन आप इस एरर मैसेज के अंदर मुझे दिखा देना, ठीक है, इनवैलिड ईमेल फॉर्म। ठीक है, ये हमने ईमेल के लिए हमारा काम फिनिश किया। नेक्स्ट है हमारे पास एज। अगेन एज चेक करवाने के पहले एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया हमने, तो इस वेरिएबल को आप कॉपी कर लें, सेम इस तरीके से ही काम होगा। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं बल्कि। ठीक है, एम्प्टी इस बार मैंने कहा चेक करना एज को, अगर एम्प्टी होती है तो लिखा हुआ आ जाए एज मस्ट बी फिल्ड, और अगर एम्प्टी नहीं होती, ठीक है, किसी ने अपनी एज लिखी है लेकिन गलती से करेक्टर लिख दिया, अल्फाबेट लिख दिया, तो फिर हम इसमें काम नेक्स्ट इधर करेंगे। सेम इस तरीके से ही काम होगा, फिल्टर वार किस पे, एज पे चेक करो, लेकिन इस बार कौन सा, फिल्टर वैलिडेट विथ इंटीजर। ठीक है, चेक ये करना है कि एज में अपना लो सिर्फ नंबर्स लिख रहे हो, इंटीजर वैल्यू लिख रहे हो। ठीक है, मैंने कहा अगर नहीं लिखते, नॉट नहीं लिखते, तो मेरे पास मुझे क्या मैसेज आ जाए, एज मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, ये हमने जो है वो हमारा एज का काम खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोन का। सेम अगेन पहले चेक करेंगे कि फोन एम्प्टी तो किसी ने नहीं छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया है, ठीक है, तो मैंने कहा लिखा हुआ आ जाए फोन मस्ट बी फिल्ड। अगर फोन फिल्ड होता है, ठीक है, तो चेक हमें ये करवाना है कि फोन जो है वो 10
10 होगा आई थिंक। 10 से छोटा हो, 15 से सॉरी 10 से अबव हो, 15 से छोटा हो, ठीक है। अगर कोई अपना फ़ोन नंबर 10 से छोटा लिख देता है तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि भाई आपके पास 10 से अबव होना चाहिए। और अगर किसी ने 16, 17 नंबर्स लिख दिए तो फिर भी मुझे मैसेज दिखना चाहिए कि भाई 15 से आपकी नंबर्स छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से काम होगा, अभी हमने उसके लिए ऊपर काम किया था ऑलरेडी। इस तरीके से ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। किसके ऊपर? फ़ोन के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा कि 10 से अगर कोई अपनी जो एज है वो छोटी लिख देता है और 15 से सॉरी 15 से कोई अपनी एज अगर बड़ी लिख देता है, ठीक है, तो ये जो है वो आपको इफ में रखना होगा। मैंने कहा अगर ऐसा कोई कर देता है तो आप क्या करना, डॉलर एरर में मुझे मैसेज दिखा देना, ठीक है। इस तरीके से क्या मैसेज दिखेगा, फोन नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 15, ठीक है। ये हमारा जो काम हो गया ये फोन के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा काम है पासवर्ड के लिए एंड कंफर्म पासवर्ड बोथ, ठीक है। नाम क्या है वेरिएबल्स के देख लेते हैं। ये दोनों को नाम है इसके, ठीक है। यहाँ पे आएंगे सबसे पहले हम एक साथ ही चेक करवा लेंगे कि ये दोनों फिल है कि नहीं है। इफ एम्प्टी डॉलर पासवर्ड या फिर डॉलर पासवर्ड भी और कंफर्म पासवर्ड भी, दोनों का भी एक साथ भी करवा सकते हो, अलग अलग करवाना चाहो तो अलग अलग भी करवा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कंफर्म पासवर्ड को भी चेक करना कि अगर वो एम्प्टी होता है, ठीक है, तो मुझे मैसेज दिख जाए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी फिल्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम फिल करते हैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड बोथ को जो है वो हम फिल करते हैं, तो नेक्स्ट मुझे मेरी अपनी कंडीशन चेक करवानी है, वो ये करवानी है कि ये देखो कि ये दोनों हमने सेम लिखे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एल्स इफ, ठीक है, पासवर्ड, मैंने कहा अगर कोई सेम नहीं लिखता, डॉलर सेम, अगर किसी ने अपने दोनों पासवर्ड्स डॉलर पासवर्ड अगर मैच नहीं करता कंफर्म पासवर्ड से, ठीक है, तो भी मुझे मैसेज दिखा देना डॉलर एरर के अंदर। क्या मैसेज दिखे? मैंने कहा मुझे मैसेज दिखना चाहिए पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका है। मैंने कहा लेकिन अगर हम सब कुछ सही करते हैं, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, जितने भी हमने एरर अभी तक बताया, मैंने कहा कोई भी एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब है सब काम मेरा सही हो रहा है। मैंने कहा कि एम्प्टी, इस बार मैंने कहा कि मेरा जो एरर है, ठीक है, अगर एम्प्टी होता है, ठीक है, मतलब मैंने सब कुछ सही किया, सब चीजें हमने सही की है, तो मैंने कहा मुझे जो है वो मेरा बेसिक सा एक रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो क्या क्या रिजल्ट दिखाना है आपको, आप यहाँ पर टाइप कर दो। मैंने कहा H3 की पहले मेरी हेडिंग हो, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर्म, सबसे पहले आ जाए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और मैंने कहा मैंने जो नाम लिखा था ना, यूजर नेम, ईमेल, एज और फोन, सब कुछ मुझे नीचे नीचे दिखता जाए। तो आपको जो जो दिखाना है वो दिखाएं। मैंने कहा सबसे पहले मुझे दिखे यूजर नेम, ठीक है, ठीक है, कॉनकैटिनेट कर दें उसको डॉलर यूजर नेम के साथ, ठीक है, और साथ में आप BR का टैग भी लगा दें। हम्म, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम करेंगे ईमेल के लिए भी, एज, फोन, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको बताना है ईमेल, एज, फोन, और ये आपको यहाँ पे वेरिएबल्स बताने हैं जो हमने ऊपर बनाए हुए, ईमेल, एज, फोन, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई भी एरर नहीं होता तो ये दिखेगा, लेकिन अगर एरर आते हैं, ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक किया और सब मैंने खाली छोड़ दिया है,
तो ये सब कुछ जितने भी एरर्स है वो आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, आपको कहाँ पे प्रिंट करना है, मैंने कहा मेरे एरर्स जो है वो मुझे नीचे, आप ऊपर जहाँ भी आपको प्रिंट करना है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन के यानी यहाँ पे प्रिंट करवाने, तो मैं इसे आऊंगी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं इस डॉलर एरर को जो मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एरे के इसमें ब्रैकेट्स में स्टार्ट किया। ठीक है, तो हम डॉलर एरर के ऊपर अपने फॉर ईच का लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा एरर्स हैं। ठीक है, कभी मेरे पास इन सब के एरर्स आ रहे होंगे जब मैंने कोई भी चीज फिल नहीं की होगी। अगर मैं इसको फिल कर दूंगी तो मेरे पास इन 5 के एरर्स आएंगे, क्योंकि एरर मेरे पास एक से ज्यादा आएंगे। जब भी कोई चीज एक से ज्यादा आती है तो फिर उसके लिए आपको जो है वो लूप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पे आने के बाद इसमें लूप लगाऊंगी। ठीक है, किस तरीके से लगेगा, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूएल के टैग को हम स्टार्ट कर देते हैं। और यूएल के टैग को जो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मुझे जो है वो अपना पीएचपी का फॉर ईच का लूप लगाना है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगी, मैंने यहाँ पे आने के बाद फॉर ईच को स्टार्ट करना है, तो फॉर ईच पीएचपी है। पीएचपी के एक्सेसर्स को मैंने ओपन एंड क्लोज किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला जो मेरे ऊपर डॉलर एरर है उसको मैंने एक अलाइस नेम दे दिया, डॉलर ई। ठीक है, और मैंने कहा कि कर्ली ब्रैकेट्स, और मुझे जो वो एक एक करके सब प्रिंट करके दिखाना, ई को एल आई। अच्छा, एल आई यहाँ पे ये नहीं लेगा, क्यों, इसका रीजन ये है कि एल आई जो मेरे पास HTML टैग है, तो मैं इसको जो है वो डबल कोटेशन में लेके लिखती हूँ। ठीक है, एल आई, और एल आई के अंदर मैंने कहा मेरे सारे एरर्स को एक एक करके आप दिखाते जाना इधर। इसको हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करेंगे, इस तरीके से चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको इसको रेड में देना है तो फिर आप यहाँ पे आने के बाद इसको स्टाइल दे दें, कलर रेड। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको नेम दिया, लेकिन मैंने नेम में इसको 3 दिए, तो ये मुझे मेरी नेक्स्ट वैलिडेशन बता रहा है। ठीक है, ईमेल आ रही है मेरे पास, मैंने ईमेल को सही से नहीं लिखी है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके गलत लिख दिया, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट मुझे कह रहा है। ठीक है, एज मैंने एक इस तरीके से और एक इस तरीके से लिख दिया, तो ये मुझे बोल रहा है कि इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, फोन पे आ रहा है, फोन मैंने इसको इस तरीके से दे दिया, तो ये मुझे बोल रहा है फोन नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 to 15। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से दे दिया। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, इसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा है, मैंने कुछ भी लिख दिया रैंडमली, तो ये मैच नहीं हुआ। अब मैंने मैच लिखा है, तो मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल्ड होके आ रही है। ठीक है, सो हमने एक बेसिक सी फॉर्म वैलिडेशन की एग्जांपल करके देख ली। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।